नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। आप 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से सब कुछ याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों क्या क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पर बात की गई थी कि पहले क्या होता था, राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसके लिए यहाँ पर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक रख दिए गए हैं। 50 प्रस्तावक का मतलब होता है कि पहले 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव पेश करें कि ये है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद 50 अनुमोदक ये आपके नाम से एग्री करें यानी सहमत हो, हाँ ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर पहले 100 व्यक्ति आपके पक्ष में होना चाहिए कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको 15,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा करना होता है। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 56 के बारे में। तो आर्टिकल 56 में कहा गया था राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा या रिजाइन करना चाहें तो ये भी आर्टिकल 56 में ही है। किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देते हैं। अब उपराष्ट्रपति ये खबर सबसे पहले किसको देंगे कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर को देंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है तो तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 57 के बारे में हमने बात की थी। आर्टिकल 57 की बात की जाए तो आर्टिकल 57 में कहा गया था कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति का कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी भारतीय संविधान में कोई तय समय सीमा तय नहीं की गई है। तो ये आर्टिकल किस में था, 57 में था। अब आर्टिकल 60 की हमने बात की थी। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में बात की गई थी। तो राष्ट्रपति की जो शपथ यानी ओथ है, ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 60 में दी गई है। अब भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब क्या होगा, तब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं तो उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों आर्टिकल 61 की, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात की गई थी। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए कोई गलत काम करते हैं या कानूनी अपराध के मामले में आते हैं तो ये इन पर क्या लगाकर, महाभियोग लगाकर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उसके बाद पास होने के बाद इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से चर्चा की थी। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का पद रिक्त या खाली होने की स्थितियाँ। यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है या रिक्त होता है तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं लंबे समय के लिए, तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। या अगर रिजाइन कर दें, या इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, या इनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाए, या चुनाव अवैध घोषित हो जाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद ज़्यादा समय तक खाली नहीं रख सकते, क्योंकि भारत में जो सारे कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अब इस मामले में क्या होगा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है। तो आप दोस्तों, एक यहाँ पे एक मामला था, यानी
एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में पद पर रहते हुए। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? बीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी जो है ये कौन हुआ करते थे? उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अब राष्ट्रपति के बाद जो है इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करना था। लेकिन इन्होंने जो है कुछ ही दिन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इन्होंने सोचा अगर मैं जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता हूँ तो केवल 6 माह के लिए जो है राष्ट्रपति रहूँगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कराए जाते हैं नए राष्ट्रपति के लिए। तो इन्होंने जो है बीवी गिरी ने जो है इस्तीफा यानी रिजाइन कर दिया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इनको तो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनना था। अब यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हो गए हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तब इस मामले में क्या होगा? इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या CJI होता है वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 11वें मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इन्होंने जो है दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ऐसी परिस्थिति जो है केवल एक ही बार बनी थी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया गया? यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रहेंगे, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 71 के बारे में। तो आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यानी आर्टिकल 71 में कहा गया है अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद या शंका होती है तो उसका समाधान करने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ जो है मिली हुई हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहली शक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ यानी अपॉइंट। राष्ट्रपति जो है किन किन को अपॉइंट करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो इन सभी को जो हम प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आर्टिकल की बात हम अच्छे से करेंगे। यहाँ पर केवल राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो है किस किस को अपॉइंट करने की शक्तियाँ जो है प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है एक हेड होते हैं और 2 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन बॉडी में। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं करते हैं, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री की सलाह होती है कि किसको अपॉइंट करना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, आपने UPSC का नाम सुना होगा, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें जो IAS IPS के जो इनको चुनते हैं वो अधिकारी जो होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में जो जितने भी मेंबर होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का वित्त आयोग यानी भारत में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें जो जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी मतलब जो केंद्र सरकार होती है उसका जो है सरकारी वकील होता है। मतलब अगर आप जो है किसी, मान लेते हैं प्रधानमंत्री पर किसी ने जो है केस कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री केस लड़ने जाएंगे? नहीं, बल्कि जो उनका सरकारी वकील है, भारत का महान्यायवादी जो कि सरकारी वकील होता है, वह जो है ये केस लड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसको जो है दोस्तों क्या अटॉर्नी जनरल कहा जाता है महान्यायवादी को, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जजों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है की जाती है। साथ ही राज्यों के जो राज्यपाल यानी गवर्नर्स होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक यानी उपराज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है कहा जाता है यानी कैग, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब कैग की
कैग की यदि हम बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है, तो कैग का काम होता है दोस्तों, जितने भी ये मंत्री होते हैं इनको कितना पैसा दिया गया, इन्होंने कहाँ पर खर्च किया, तो इन सभी के खातों की जो जांच करने का काम होता है इन्हीं कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं दूसरी पावर कौन सी है। संसद के दोनों सदनों के सत्रों की शुरुआत करना व उनका समापन करना, यानी संसद के जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदनों के सत्रों की, तो संसद के कितने सत्र होते हैं, वर्तमान में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और साथ ही दोस्तों शीतकालीन सत्र। तो इनकी शुरुआत कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और जब सत्र का अंतिम दिन होता है तो इसका समापन यानी इनको समाप्त कौन करते हैं, तो ये भी जो है राष्ट्रपति ही जो है करते हैं। अब तीसरी पावर है राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकते हैं। विघटित करने का मतलब है यानी लोकसभा के दोबारा से चुनाव होंगे। यानी 1984 का मामला है जब इंदिरा गांधी जी का जो है हत्या कर दी गई थी, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन इनके बाद जो है राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। राजीव गांधी ने सोचा कि मैं जो है 6 महीनों तक के लिए जो है या कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री रहूँगा, लेकिन मुझे जो है 5 साल के लिए बनना है। तो इसलिए इन्होंने कहा राष्ट्रपति से कि लोकसभा को जो है भंग कर दिया यानी विघटित कर दिया जाए, ताकि लोकसभा के नए चुनाव हों या ताकि दोबारा से जो है नए प्रधानमंत्री बन सके। तो इसका मतलब लोकसभा के नए चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जो है दूसरी बार जो है फिर राजीव गांधी जो है नए सिरे से प्रधानमंत्री जो है बने थे। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथी पावर है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति किस किस को मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्य, यानी राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। अब ये 12 सदस्य जो है क्या किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं, नहीं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों में से जो है जिसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है तो उसी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किया जाता है। बिना चुनाव यानी इलेक्शन के इनको चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब लोकसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीयों को जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन यहाँ पर अब 104वां संविधान संशोधन 2019 किया गया था, इनके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। 2 आंग्ल भारतीयों को अब जो है मनोनीत नहीं किया जाएगा लोकसभा में, तो ये आपको याद रखना है। और ये अधिनियम जो है कब लागू हुआ था, ये 2020 में जो है लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है संसद यानी पार्लियामेंट। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543। राज्यसभा में 245। अब 245 में से जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 4 सब्जेक्टों से यानी 4 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। और बाकी के जो 233 सदस्य बचे ये राज्य व यूटी से जो है निर्वाचित होकर यानी इलेक्शन जीत कर जो आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी 2020 से पहले जो है कितने सदस्य हुआ करते थे, यहाँ पर जो है 552 सदस्य हुआ करते थे। कितने दोस्तों, 552 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है 2 आंग्ल भारतीयों को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसलिए यहाँ पर कितने सदस्य बचे, 550 सदस्य जो है बचे हैं, लेकिन वर्तमान में कितने 543 हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपको अच्छे से समझ आया होगा मनोनीत कैसे करते हैं राष्ट्रपति, साथ ही समापन यानी लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है, और साथ ही इनको जो है मनोनीत करने की, और साथ ही ये किस किस को अपॉइंट यानी नियुक्ति करते हैं, ये आप सभी को पता लगा होगा आज की क्लास में अच्छे से। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, कल की क्लास में हम इससे आगे काम पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।